बिहार विधानसभा में 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में एक एक करके तमाम पार्टियां जो है वो अपने अपने उम्मीदवार उतार रही हैं कि कौन से विधानसभा क्षेत्र से किस पार्टी का कौन उम्मीदवार होगा। अब एक बार फिर रामगढ़ उपचुनाव को लेकर के राजद की तरफ से एक कैंडिडेट का नाम सामने आया है। जगदानंद सिंह के बेटे के नाम पर मुहर लगी। आपको बता दें कि जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह रामगढ़ से पहले विधायक थे, लेकिन उनके सांसद बनने के बाद वो सीट खाली हो गई है, जिसके बाद से वहां पर उपचुनाव होना है और इसको लेकर के अब राजद की तरफ से कैंडिडेट का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। क्या पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप सिटी न्यूज़ देख रहे हैं, मैं आपके साथ प्रिया। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है और 4 सीटों पर अलग अलग पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार उतार रही हैं। सुधाकर सिंह जिस सीट से विधायक थे, उनके सांसद बनने के बाद रामगढ़ का विधानसभा क्षेत्र का सीट जो है वो खाली हुआ था, जहां पर उपचुनाव होने का ऐलान हुआ है। अब इस चीज को लेकर के एक बार फिर ये सवाल कई समय से चल रहा था कि आखिर राजद की तरफ से या फिर कांग्रेस महागठबंधन की तरफ से इस उपचुनाव में कौन उम्मीदवार होगा। इस पर अब राजद की तरफ से एक नाम सामने आ चुका है और सुधाकर सिंह के छोटे भाई और जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह के नाम पर राजद की तरफ से अब मुहर लगने वाला है। तो बता दें कि इसको लेकर के सुधाकर सिंह ने अपने ट्विटर पर एक पोस्ट लिखा है। उस पोस्ट में सुधाकर सिंह ने ऐलान किया है कि उनके छोटे भाई अजीत सिंह विधानसभा उपचुनाव में रामगढ़ से उम्मीदवार होने वाले हैं। इसको लेकर के सुधाकर सिंह ने अपने पोस्ट में लिखा है कि कल दिनांक 21/10/2024 को रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए महागठबंधन समर्थित राजद प्रत्याशी अजीत कुमार सिंह का नामांकन होने जा रहा है। नामांकन के बाद मोहनिया स्थित जगजीवन स्टेडियम में नामांकन का सभा आयोजित किया गया है। आप सभी साथियों से आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। इस पोस्ट के साथ सुधाकर सिंह ने यह ऐलान किया है कि उनके छोटे भाई और राजद की तरफ से चुनाव लड़ने वाले हैं। रामगढ़ उपचुनाव में राजद की तरफ से जो कैंडिडेट होगा वो जगदानंद सिंह के बेटे होंगे। इसका ऐलान सुधाकर सिंह ने किया। हालांकि राजद की तरफ से अभी तक इस पर कोई बात खुल करके नहीं कही गई है, लेकिन सुधाकर सिंह ने पहले ही ऐलान कर दिया किया है। इसके साथ ही सुधाकर सिंह ने यह भी कह दिया है कि कल 21 तारीख को नामांकन वो करने जा रहे हैं और नामांकन के बाद उनके लिए एक सभा का भी आयोजन किया गया है, जहां पर तमाम लोगों से उन्होंने पहुंचने की अपील भी की है। इसके अलावा आपको बता दें, बिहार विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के जो पार्टियां हैं वो भी तमाम पार्टियां एक्टिव दिख रही हैं। बीजेपी की तरफ से पहले ही रामगढ़ में अपना प्रत्याशी उतार दिया गया है। बीजेपी की तरफ से सुखवंत सिंह पर बीजेपी ने भरोसा जताते हुए उन्हें अपने तरफ से उम्मीदवार घोषित किया है। इसके अलावा आप बता दें कि जो सुखवंत सिंह है वो 2019 में भी उन्होंने बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा था और वहां पर वो दूसरे नंबर पर थे। वहां से सुधाकर सिंह ने जीत हासिल की थी और इसी चीज को देखते हुए बीजेपी ने एक बार फिर सुखवंत सिंह पर अपना दाव खेला है। वहीं महागठबंधन की तरफ से अगर बात की जाए तो राजद के तरफ से प्रत्याशी होंगे और अजीत सिंह जो कि जगदानंद सिंह के बेटे हैं वो भी होंगे, लेकिन सबसे एंगल जो है वो प्रशांत किशोर लेकर के आ रहे हैं। प्रशांत किशोर ने भी कुछ दिन पहले ऐलान कर दिया था कि उनकी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा जाएगा। रामगढ़ उपचुनाव में उनकी पार्टी का उम्मीदवार होगा। प्रशांत किशोर को लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि 4 जो उपचुनाव होने हैं उस उपचुनाव में अगर प्रशांत किशोर अपना कैंडिडेट उतारने वाले हैं तो इसी से साफ हो जाएगा उपचुनाव में ये एक सेमीफाइनल का मैच है, इस तरीके से देखा जा रहा है। और फाइनल मैच जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर के लिए होने वाला है, लेकिन सेमीफाइनल का परफॉर्मेंस पर ही प्रशांत किशोर को लेकर के कहा जाएगा कि आखिर वो बिहार की राजनीति में कितना, जिस तरीके से दावे कर रहे हैं उनका दावा कितना सच निकलता है, ये 4 उपचुनाव में देखा जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि राजद की तरफ से प्रत्याशी अनाउंसमेंट के बाद प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से इस पर तंज भी कसा गया है। प्रशांत किशोर की पार्टी के नेता प्रभात सिंह ने रामगढ़ के राजद प्रत्याशी के बारे में लिखा है कि नाम अजीत कुमार सिंह है, पहले राजद में फिर जेडीयू में फिर जेडीयू छोड़कर राजद में। जगदानंद सिंह के चौथे बेटे हैं और इनके पिता का नाम जगदानंद सिंह है जो कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं और
बड़े भाई दिवाकर सिंह सरकारी नौकरी में है। अगर ये सरकारी नौकरी में नहीं होते तो शायद ये भी राजद के विधायक या फिर सांसद होते। दूसरे भाई सुधाकर सिंह पूर्व राजद विधायक रामगढ़ से और अब राजद लोकसभा सांसद बक्सर से हैं। तीसरे भाई डॉक्टर पुनीत है, जिनका गया स्नातक सीट से राजद के समर्थन में एमएलसी का चुनाव लड़ चुके हैं। अब आप ही लोग तय कीजिए कि ये परिवार राज है या जनता राज। जनसुराज के जो नेता है प्रभात सिंह, उन्होंने जगदानंद सिंह के बेटे का नॉमिनेशन वाला एक पोस्टर शेयर करके सोशल मीडिया पर ये निशाना साधा है और कह दिया है कि जिस तरीके से जगदानंद सिंह का पूरा परिवार राजनीति में घुस गया है, इसको देख करके आप क्या कहेंगे कि ये परिवार राज है या फिर जनता राज है। इस चीज को लेकर के उन्होंने निशाना साधा है और इसके साथ ही लगे हाथ महागठबंधन पर उन्होंने अपना हमला बोल दिया है। राजद की तरफ से जब कैंडिडेट का अनाउंसमेंट हुआ है तो अब देखना यह होगा कि जब बीजेपी और राजद की तरफ से अपने कैंडिडेट का अनाउंसमेंट कर दिया गया है तो प्रशांत किशोर, जो पिछले कई दिनों से बिहार की राजनीति में भूचाल लाए हुए हैं, उनके तरफ से उनकी पार्टी का कौन उम्मीदवार होता है। और जिस तरीके से ये तीनों गठबंधन जो है वो चुनाव लड़ने वाले हैं उपचुनाव में, उसको लेकर के भी कहा जा रहा है कि ये उपचुनाव जो है वो ये साबित करेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव में आने वाले समय में कौन सी पार्टी का दृश्य कैसा होगा। ये चार उपचुनाव स्पष्ट तरीके से दिखा सकते हैं। इसको लेकर के अब राजद की तरफ से जब कैंडिडेट का अनाउंसमेंट किया गया है तो अब जा करके जब उपचुनाव हो रहे हैं तो एक बार फिर बिहार की सियासत भी काफी ज्यादा बड़ी चढ़ी दिख रही है। बीजेपी के प्रवक्ता ने तमाम राजद और जो प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं उस पर हल्ला बोला है। एनडीए की तरफ से बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने एक बयान जारी किया है। एक बार उनकी बातों को सुने। बिहार के चारों उपचुनाव में एनडीए की प्रचंड बहुमत से जीत होगी और माननीय नीतीश कुमार जी के विकास और नरेंद्र मोदी जी के विश्वास पर भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हम और लोजपा के गठबंधन को प्रचंड बहुमत प्राप्त होगा और एनडीए प्रचंड बहुमत से विजय प्राप्त करेगी और जितने भी वोट कटवा पार्टी हैं वोट काटते रह जाएंगे। काट लिया। भाजपा के प्रवक्ता अरविंद सिंह को सुन रहे थे। अरविंद सिंह साफ तौर पे कह रहे हैं कि चाहे कितनी भी पार्टियां आ ले, सिर्फ वोट काटने का काम कर सकती है। जीत वहां पर एनडीए की होगी। बीजेपी की तरफ से जितने भी और जहां भी एनडीए की तरफ से प्रत्याशी उतारे गए हैं इन उपचुनावों में एनडीए की तरफ से ही जीत देखने को मिलेगी। बाकी लोग सिर्फ और सिर्फ वोट काटने का काम करेंगे। देखना यह होगा कि इस उपचुनाव में आखिर तस्वीरें निकल करके क्या सामने आती है। रामगढ़ को लेकर के अब प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से ऐलान होना बाकी है।